वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन। माय नेम इज यश और साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री के एक्सरसाइज नंबर 4 के बचे हुए क्वेश्चंस। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू प्यारे बच्चों, हमने अपने इस चैनल बिलियन एजुकेशन पे महाराष्ट्र बोर्ड का पूरा 11th और 12th स्टैंडर्ड के कम कर दिया है और साथ ही साथ हमने अपने बहुत सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को भी फिनिश कर दिया है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में कंटिन्यूअसली बने रहिए, देखिए कि आपका वहाँ पे डिज़ायरेबल सब्जेक्ट है या। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू शायद से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी वाला पार्ट था, वो मैंने बोला था कि बाद में करेंगे बट वो रह गया था, तो उसे भी कर लेते हैं। क्या बोला है यहाँ पे? एक्सप्रेस द क्वांटिटीज़ इन द अबव बी विथ और विदाउट एक्सपोनेंट एज़ दे मे बी। ओके, तो ये देखिए ये 10 का पावर 4 है, तो आप डेसिमल को 4 आगे लेके आ जाइए। ये सिंपल क्या हो जाएगा 1 2 0 सिंपल। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डेसिमल को, यहाँ पे डेसिमल को आपने राइट लाया, यहाँ पे भी डेसिमल को आपको राइट लेके आना है। क्या हो जाएगा 2.030 इंटू 10 टू द पावर, आपने डेसिमल को 3 राइट लाया। अब यहाँ पे देखिए 10 के पावर 4 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1 2 3। 10 का पावर तो 2 तो यूज़ हो गया, फिर 2 और बचा है। देखिए वापस बताता हूँ, 10 टू द पावर 4 को आप कैसे लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर 2 मतलब 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 123 हो जाएगा और बचा हुआ 0 0 है, तो ये आगे देखिए 10 का पावर -4 मतलब ये डेसिमल को 4 डिजिट आगे लेके जाना है। 1 डिजिट अगर आगे लेके गया ये आएगा, और कितना डिजिट लेके जाना है? 3 डिजिट, तो ये 0.0001 0.0018 ऐसे आए। डेसिमल देखिए हाँ, इस पॉइंट से यहाँ पे आ गया, मतलब 4 डिजिट लेफ्ट गए। समझ में आया? तो 10 का पावर हट गया, ऐसे करना। ये क्वेश्चन मेरा छूट गया था, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए प्यारे बच्चों। आई होप आपने माफ़ कर दिया होगा। चलिए अब हम बचे हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमें करना है नेक्स्ट, दैट इज़ जी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट कंटेन। देखिए 1 ग्राम है सिर्फ। हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब जिसके अंदर पानी हो, इसके अंदर क्या हो? वाटर, वाटर, इसके अंदर वाटर हो। 1 gram of hydrated salt contains 0.2014 gram of iron, 0.1153 gram of sulfur, and 0.2301 gram and 0.4532 gram of water of crystal। इतना वाटर ऑफ क्रिस्टल एम्पिरिकल फार्मूला बोलने की। देखिए एम्पिरिकल फार्मूला के लिए सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मेट में जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनका परसेंटेज ऑफ मास ढूंढते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, उनके मास को, के मास को हम एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं। मास को एटॉमिक वेट से डिवाइड, ध्यान से सुनिएगा। सबके परसेंटेज, समझ में आ रहा है? परसेंटेज एटॉमिक, परसेंटेज मास ढूंढते हैं। या फिर मैं आपको सिंपल बताऊं तो मास को अगर आप एटॉमिक वेट से डिवाइड कर रहे हो तो सिंपल बोलूँ तो उनका एक परसेंटेज ऑफ मोल्स आ जाता है। परसेंटेज ऑफ मोल्स ये आ जाएगा, और उसमें जब सबके मोल आ जाएंगे तो उनको सबसे छोटा जो वैल्यू आएगा उससे डिवाइड कर देंगे आप, तो आपको एक बोलते हैं ना उनके बीच में रिलेशन मिल जाएगा, उनका सिंपल होल नंबर रेशियो मिल जाएगा। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको इसको क्या, यहीं पे है ये देखिए आयरन का इतना आया। आयरन को मैंने कितने से डिवाइड किया? 56। 56 क्या है? आयरन का एटॉमिक वेट। और ये क्या है? ये आयरन का गिवन वेट है, गिवन आपको हमेशा देगा ऐसे। सल्फर का एटॉमिक वेट और ये गिवन, तो उसका रेशियो। ऑक्सीजन का इतना। सिंपल बताऊं, ये उनका कुछ और नहीं, ये मोल है। उनके नंबर ऑफ मोल से रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल। तो अब क्या करेंगे, हम उनके मोल का रिलेशन ढूंढ लेंगे। वाटर का भी हमने, कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। अब इसमें जो सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड कर दें। समझ में? मतलब हम क्या बोल, क्या क्या कर रहे हैं, क्यों डिवाइड कर रहे हैं? सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ढूंढ, टेस्ट रेशियो। ठीक है, तो देखिए हमको होल नंबर रेशियो 114
और ये 7, तब क्या हो जाएगा FeSO4.7H2, ये उसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राम दिया होगा उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड, ग्राम को जब एटॉमिक वेट से आप डिवाइड करोगे तो आपको मोल मिल जाए, ठीक है? फिर वो मोल में आपको जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी, उनको उस स्मॉलेस्ट वैल्यू से सबको डिवाइड कर दिया, तो आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपली स्पीकिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाए। आ गया प्यारे बच्चों समझ? चलिए आगे देखिए। ये तो दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे समझना इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे कर रहे हो, ठीक है? चलिए आगे देखिए। और प्यारे बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है ना, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ओके, अगर अगर ऐसा हुआ कि बहुत सारे बच्चों को उसी में प्रॉब्लम है, तो नो डाउट मैं वीडियो ज़रूर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग oxygen, carbon, hydrogen and nitrogen contain 20%, 6.7% hydrogen and 46.67% of nitrogen। देखिए, अब यहाँ पे अगर इन सबको जोड़ोगे तो ये 100% नहीं होगा, और अगर 100% ये नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों, तब एक सिंपल सी चीज़ है, क्या? अगर 100% नहीं हुआ ये, मतलब इसमें कुछ तो मिसिंग है, और वो मिसिंग चीज़ क्या है? ऑक्सीजन। आ गया समझ में आपको? और इन्होंने बता दिया है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 60 है। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये जो परसेंटेज दिया है ना, ये हम लोग इनका मोल ढूँढ लेंगे, और फिर वही मोल आएगा उससे सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो सिंपल, पहले हमको क्या मिल जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। और आप सबको पता है एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एन इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला, टाइप का सम हमने देखा है प्यारे बच्चों। ये देख लेते हैं ये भी, यहाँ पे देखिए, पापा, ये खुला तो यहाँ पे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी दे दिया। 1 मिनट का सेटिंग चेक कर, ये सही है। ओके, सब कुछ सही है। चलिए हम, ओके, कभी-कभी क्या हो जाता है, कैमरा होता है वो इधर-उधर गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। एनीवेज़, तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया है, कितना है ये? 20%, और हाइड्रोजन का ये सब परसेंट आ गया। तो ऑक्सीजन का परसेंट कैसे आएगा? सबको ऐड कर दीजिए और उसमें से ऑक्सीजन को माइनस कर दीजिए। तो ये देखो, आगे देखिए। फाइंडिंग परसेंटेज मास वैल्यू ऑफ ईच, तो आप सबको क्या करेंगे, हम परसेंट को एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे। इनका कितना है, हाइड्रोजन का कितना है 1, कार्बन का कितना है 12। तो देखिए अपन को सबका एक मोल्स मिल रहा है, और सबसे छोटी वैल्यू से सबको डिवाइड कर दें, ये 3.33। अभी सबसे छोटी वैल्यू कौन है इसमें, सबसे छोटी वैल्यू 1.66, उससे सबको डिवाइड कर दें, तो आपको इन सबका एक रेशियो मिल जाए। ये देखिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनका सिंपलेस्ट रेशियो आपको मिल गया, जिससे आप सिंपली इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, OH4CnO, ऐसे आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ढूंढिए। ओके, और आपको सिंपल एक फॉर्मूला बताऊं, तो मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास तो अपना यही होगा, ऑक्सीजन 1 है तो उसका कितना हो जाएगा 16, हाइड्रोजन 4 है तो उसका 4। ओके, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है 2 है, तो 2 इंटू 14 हो, और यहाँ पे कार्बन कितना है 1 है, तो उसका 1 हो। आपको n का वैल्यू कितना आ गया 1, तो n का वैल्यू अगर 1 आ गया तो सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला ही मॉलिक्यूलर फार्मूला मास होगा।
देखिए, मैं सबको सबसे पहले आपको बताता हूँ। जो परसेंटेज आया था, वो हमने सबके एटॉमिक वेट से डिवाइड किया। एटॉमिक वेट से डिवाइड करने के बाद अपने को क्या मिल गया? सिम्पलेस्ट रेशियो। सिम्पलेस्ट रेशियो से अपने को क्या मिल गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, और अपने को पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज़ इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज़ इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू निकाली तो अपने को कितनी मिली? 1। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास दोनों सेम है। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। समझ में आया? सर ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है? देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल 6 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका मास ढूँढेंगे तो 180 है। इसका देखिए, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा? कार्बन 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 और 6, 14 और 6 कितना हो जाएगा? 20। अब ज़रा देखिए 180 टू 1 इन 20 9 कितना आ जाएगा? 6। 6 नंबर आ जाएगा, लेकिन अपने केस में n का वैल्यू कितना है? 1। मतलब दोनों सेम। चलिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया CH4N2O। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए, अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। हाइड्रोजन का इतना आ गया, ऑक्सीजन का इतना आ गया, ठीक है, 36.36 और कार्बन का इतना आ गया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 88, फाइंड इट्स फॉर्मूला। तो देखिए, इसमें भी वैसे ही करना है। यहाँ पे क्या किया? सबका परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास दे दिए। सबको किससे डिवाइड करेंगे? उनके एटॉमिक वेट से। तो एक नंबर मिल जाएगा, वो नंबर को सबसे सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड, तो हम लोग को सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगा, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। रही बात सॉल्यूशन की, ये देखिए यहाँ पे एलिमेंट है, उनका परसेंटेज है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट, और ये सिंपलेस्ट रेशियो आ है। ये देखिए 9.09, 4.54, 2.27, मतलब सिंपल कितना आ गया? ये 4:2:2। 4 किसका? हाइड्रोजन का, 2 किसका? कार्बन का, और 1 किसका? ऑक्सीजन का। तो ये आपका क्या बन गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो n क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये देखिए मॉलिक्यूलर मास अपने को दिया हुआ है, कितना दिया है? तो देखते हैं प्यारे बच्चों, अपने को दिया गया है 88, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर 88 आ जाएगा और नीचे एम्पेरिकल फार्मूला मास इधर है। हाइड्रोजन 4 है और कार्बन 2 है, तो 2 का 24 हो जाएगा। कि एक का तो 12 होता है ना? हाँ। और ऑक्सीजन का कितना? 16। तो ये देखो, ये कितना हो गया? सिंपल 40 और ये 44। तो सिंपल 44 2 आ जाएगा। आपका एन का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब इस पूरे 2 को इसमें मल्टीप्लाई, तो C2 के बदले C4 हो जाएगा। वो 1 था तो वो 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन 4 था तो वो 8 हो जाएगा। ये बन गया आपका ल फॉर्मूला, इज़ी टीज़ी, टाणाणाणा, आ गया समझ में? चलिए बड़ा कर देते हैं आपको अच्छे से, ठीक है? तो इसमें हमने क्या किया? सबसे पहले उनका जो मास दिया था उसको उनके एटॉमिक मास से डिवाइड किया, ठीक है? तो हमको एक रेशियो मिल गया। अब उस रेशियो को हमने सबसे छोटे नंबर से डिवाइड किया। जब सबसे छोटे नंबर से डिवाइड किया तो हमको उनके मोल्स का एक रेशियो मिला, और मोल रेशियो से हमें उनको एम्पिरिकल फार्मूला डिज़ाइन कर लिया। एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मास ला दिया, और ला फाइनली कौन सा फार्मूला यूज़ किया? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है? चलिए आगे देखिए। Carbohydrates are the compounds containing only carbon, hydrogen, and oxygen. When heated in absence of air, these compounds decompose to form carbon and water. ओके, कार्बोहाइड्रेट को जब आप गर्म करोगे वो कार्बन और वाटर दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए 310 ग्राम ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट लीव अ रेसिड्यू ऑफ 124 ग्राम ऑफ कार्बन ऑन हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट? तो देखिए इन्होंने क्या बोला है, 120 ग्राम कार्बन का आपको रेसिड्यू मिला हुआ है। तो सॉरी 124 ग्राम का। आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, ये 310 में से 124 को माइनस कर दीजिए, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? वाटर। बचा हुआ क्या हो जाएगा? वाटर। तो ये 124 का आप नंबर ऑफ मोल्स ढूँढ लीजिए, कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स, और फिर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स ढूँढ लीजिए। आपको पता चल जाएगा उसका सिंपल फॉर्मूला क्या है।
कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स कैसे ढूँढेंगे? लोग 124 डिवाइड बाय 12, तो 12 क्यों? कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है। और फिर वाटर का कैसे ढूँढोगे? ये 310 माइनस 124 आएगा और वाटर का कितना होता है? 18। तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के आ जाएँगे। नंबर ऑफ मोल्स एग्ज़ैक्टली आ गए, तो सिंपल आपको तो फिर उसका मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला ही पता चल, और मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला पता चल जाएगा तो सिंपलेस्ट द सिंपल होल नंबर रेशियो एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला होगा। इट ईज़ी। ना, ना, ना। ये देखिए, तो ये देखिए कार्बोहाइड्रेट कैसे टूटता है? कार्बन और हाइड्रोजन में। तो कार्बन का रेसिड्यू कितना मिला? 124 ग्राम। 124 को डिवाइड कर दिया 12 से तो कितना मोल मिल गया? 10.33। और ये देखिए वाटर के कितने मोल मिल गए? 10.33, मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है। दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है। ये देखिए तो एक कार्बन हो गया और एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया। ये इसका सिंपलेस्ट एम्पिरिकल मतलब सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो गया। ऐसे। तो आप चाहो तो इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये इनका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए तो इसको 6 से डिवाइड कर दो, राइट? ऐसे। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? C6H12O6। सर हमने 6 से ही क्यों डिवाइड किया? अब ज़रा देखिए, अब आपको ढूँढना है तो आप मॉलिक्यूलर वेट इज़ इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला वेट ढूँढ के आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? क्या आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया है? नहीं दिया। ओके, उन्होंने सिर्फ 310 ग्राम बोल दिया। और अच्छी बात क्या है, उन्होंने भी एम्पिरिकल फार्मूला ही पूछा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये हो गया। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, तो ये देखिए इसमें कितना डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? 3.6, 3.6 उसके आगे का सबको 7, 2, 1, 9, 9 इंटू 10 टू द पावर कितना कर देंगे? 6 कर देंगे, ऐसे। अब यहाँ पे देखो डेसिमल को राइट में लेना, 1, 2, 3, 4 राइट ले ली और ये 5, तो 9.8 इंटू 10 टू द पावर -5, ऐसे कर देंगे। यहाँ पे कितना लेना है? 1, 2, 3 डिजिट राइट लेना है। क्योंकि जनरली हम है ना डेसिमल के लेफ्ट में एक ही डिजिट रखना पसंद, मतलब वो साइंटिफिक तरीका है। पसंद नापसंद का यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 4.61, 4.61 कितना डेसिमल राइट लिया आपने? 3, तो 4.61 इंटू 10 टू द पावर -3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 डेसिमल लेफ्ट लेना, तो 1.9875 इंटू 10 टू द पावर 2, ऐसे हो गया। समझा? आगे देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर इन ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म। हर एक मेंबर को आप ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे कितना है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर इन ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म। तो ये कितना है? 3.49 इंटू 10 टू द पावर -11। पापा इसके आगे मतलब अपने को है ना, मान ले ये 0.349 लिख दिया मैंने। अब ये डेसिमल के आगे मेरे को कम से कम 10 ज़ीरो लेना होगा। तो ऐसे आ जाएगा ज़ीरो, ऐसे 10 ज़ीरो लिख दो। ओके, अब यहाँ पे देखो 3.75 इंटू 10 टू द पावर -1, ये तो हो जाएगा 0.3, तो आसान है। अब 10 का पावर 4 है तो आप ये पहले तो इसको ऐसे कर लो, 10 की पावर 4 को 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 516 हो जाएगा और उसके आगे 2 ज़ीरो। 516 और उसके आगे 2 ज़ीरो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 टू द पावर -4 है, मतलब ऐसे आ जाएगा 0.00437, क्योंकि 2 डेसिमल लेफ्ट लेके गए तो 10 टू द पावर -2 को 2 का वैल्यू सब सैटिस्फाई हो गया। बट और 10 टू द पावर -2 लेना है तो और 2 ज़ीरो लगाना पड़ेगा। अब ये देखिए 10 टू द पावर -3 है, मतलब ये डेसिमल के पहले और 3 ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा। तो 0.20 और एक पहले से ही था। अब यहाँ पे देखो 10 टू द पावर -2 मतलब डेसिमल को 2 आगे लेना, तो 0.143 इतना सिंपल है। यहाँ पे देखो 10 टू द पावर 4 मतलब डेसिमल को राइट लेना है 5, 1, 2, 3, 4, 5, तब कितना हो जाएगा? 470। और यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तो ऐसे ही रखना है। ओके, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म। इसको तो ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म में ही लिख दिया, ठीक है? बाकी इनके जो सॉल्यूशन है वो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ये आपको ऐसा ना लगे सर ने फटाफट लिख दिया।
उड़ी पापा! ये किसका 3.6721 ज़रा देखते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखा है। ओह! वो ऊपर वाले का है। ये आगे का सॉल्यूशन जो होगा वो नीचे। ये देखिए, सबका सॉल्यूशन ये देखिए, पड़ा पड़ा है। सब लिख के दे दिया है इधर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 5.00 तो मुझे ऐसा लगता है, नॉट श्योर, तो कन्फर्म कर लेना कि यहाँ पे भी 10 के आगे पावर में कुछ होगा, पावर में कुछ है तभी वैसे किया है। और यहाँ पे देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डिजिट कितनी आगे गई है आप देख लेना। यहाँ पे कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 डिजिट आगे लिया है इसका मतलब वहाँ पे 10 टू द पावर 6 है और वो प्रिंटिंग की कोई मिस्टेक हुई है। क्या प्यारे बच्चों, माफ़ी चाहेंगे? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब ये देखिए, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें देखिए, ये यहाँ पे क्या है एक डिवीज़न है और साथ में यहाँ पे अगर आप देखो कितने मैथमेटिकल ऑपरेशन तो मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है और ये एक्सपोनेंशियल है। तो ये ऊपर आ जाएगा तो ये 10 टू द पावर माइनस 24 हो जाएगा और साथ ही जब आपको 1.340 करना पड़ेगा 1/3.40 करना पड़ेगा तो इसे सॉल्व करना होगा। इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? आपको सिंपल यहाँ पे ऐसे करना होगा 10 डिवाइड बाय 3.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस कैसे? देखिए ना ये 1 1 डिवाइड बाय 3.40 थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो आप इसको 10 कर लीजिए और इसको 10 टू द पावर माइनस 25 क्योंकि 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 विल बिकम 10 टू द पावर माइनस 24 ओनली। यहाँ पे लिखा है ना ये देखिए 10 टू द पावर माइनस ठीक है, फिर इसका एक आंसर आ जाएगा और ये 10 टू द पावर माइनस और याद रखिए यहाँ पे कितने तक राउंड ऑफ करने को बोला है? 2 डिजिट तक, ठीक है? तो आपका फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो ये देखिए, तो आंसर कितना आ जाएगा ये? 0.294 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जिसे आप कैसे लिख सकते हैं 2.94 इंटू 10 टू द पावर माइनस ठीक है तो ये जो सॉल्व करना है ये तो या तो आपको मैंने जो 100 वाला मेथड बताया वैसे कीजिए या फिर लॉग ऑफ से आप सॉल्व कर सकते हैं बट 100 वाला मेथड विल बी मच इजी ओके सॉरी 10 वाला मेथड विल बी मच इजियर अगर 100 कर दोगे तो फिर आगे 10 टू द पावर 26 करना पड़ेगा ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 10 का पावर -4 है, तो ये ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर +4 और 33 को तो आप इज़िली डिवाइड कर सकते हो 9 ओके, तो ये कितना आ जाएगा 3.667 इंटू 10 टू द पावर 4 अब देखिए, हमको यहाँ पे आंसर सिर्फ 2 डिजिट में बताना है, 2 डिजिट और यहाँ पे देख रहे हो ये 6 है, तो ये इसमें एक ऐड कर देना है, इसमें एक ऐड कर देना 3.7 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाए, लास्ट वाला। अब यहाँ पे देखिए ये एक्सपोनेंशियल को एक साथ ले लीजिए। ये देखिए क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 5 तो ये ऐड हो जाएगा तो 10 टू द पावर 8 हो जाएगा और ये 10 टू द पावर 8 जब ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 9 माइनस 8 तो ऊपर 10 बच जाएगा और 1.4 अपॉन 10.14 आपको क्या करना होगा 1.4 को डिवाइड करना होगा आप ऐसे कर लीजिए ना 14 ले लीजिए और नीचे 10.41 कर दीजिए आपको आंसर आ जाएगा ठीक है? से डायरेक्ट क्योंकि यहाँ पे 10 बचा हुआ था देखिए 10 बचा हुआ था ये कलर ये देखिए यहाँ पे ये 10 बचा हुआ था इस 10 को मैंने 1.4 से मल्टीप्लाई कर दिया ये क्या बन गया 14 बन गया क्या बन गया 14 और नीचे कितना आ गया 10.41 तो 14 डिवाइड बाई 10.41 1 पॉइंट ठीक है चलिए चौथा क्वेश्चन एक सेकेंड तो ये जो 10.41 I2 आया है ये इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन 3.76 और 2.77 तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये 10.415 कैसे आ गया ठीक है अब देखिए मैं आपको बताता हूँ सिंपली ये सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी इसलिए दे दिए क्योंकि मैं जब यहाँ पे सॉल्व करते बैठूंगा तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा
और अगर सॉल्व भी कर देता हूँ मैं तो दैट विल बी माय स्किल प्यारे बच्चों। आपको खुद से सॉल्व करना है तभी आपकी स्किल डेवलप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे क्या दिया है। 4 इंटू टेन टू द पावर -3, 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर -। पहले तो इनको एक साइड ले लेंगे, फिर उसके बाद 4, 9.9, 789 और 0.3 को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको आपके लिए सॉल्व करके आपको फाइनली जो 10 का पावर आ जाएगा वो 10 टू द पावर -2 आ जाएगा और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन का आंसर। ओके, चलिए मैं इसे करके बता ये कैसे आया, इसे मिटाना। सबसे पहले 10 का पावर देखिए, 10 टू द पावर -3 और -7 कितना हो गया? 10 टू द पावर -10। तो ये देखिए ये मिला के 10 टू द पावर -10 नीचे भी माइनस, पूरा कैंसल और ये 10 टू द पावर 2 ऊपर आ जाएगा, तो इट विल बिकम 10 टू द पावर -2। समझ में आया? तो ये क्या हो गया 4 और यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप पहले 4 और 9.9 को मल्टीप्लाई आ जाएगा, 4 9 ज़ा 30, बचा कितना? 3 और 4 9 ज़ा 36 प्लस 3 39, ओके 396। कितना डेसिमल लगाओगे? ये हो जाएगा 39 पॉइंट। आ गया समझ में प्यारे दोस्तों? और फिर नीचे आपने क्या किया 789 को 1.02 और 002 और 0.3 से मल्टीप्लाई, तो जो भी आंसर आएगा उससे डिवाइड कर। ओके, फिर फाइनली आपको और 396 डिवाइड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ 789 1.002 इंटू 0.3 का जो आंसर है वो यहाँ पे मैंने ये आंसर। ठीक है, और हमको दो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। अब जरा देखिए ये जो नंबर है ये 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये 0.17 हो जाएगा। 0.17 इंटू 10 टू द पावर -2 है तो दो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो इंटू 10 टू द पावर -3। याद रखना डेसिमल को लेफ्ट में अगर लोगे, डेसिमल को अगर लेफ्ट में लोगे पावर नेगेटिव हो जाएगा और डेसिमल को अगर राइट में लोगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा प्यारे। है, चलिए आगे देख। परफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन राउंड ऑफ योर आंसर टू 3 डिजिट। अब ये देखिए ये इंटू 10 टू द पावर 4 है और इंटू 10 टू द पावर 6 है, तो 4 और 6 का पहले 10 टू द पावर 10 हो गया और फिर 3.26 और 1.54 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक बड़ा नंबर आएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है 3 डिजिट तक ही आपको रोकना है 5 ठीक है। आगे देखिए इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 7 और 9 ही 16 हो गया और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू है दैट इज 8.39 इंटू 4.53। लेकिन हमको तो 3 ही डिजिट तक रखना है, क्या करेंगे ये डेसिमल जो है डेसिमल, ओके इसको एक लेफ्ट ले लेंगे, एक लेफ्ट और एक लेफ्ट लेंगे तो 10 का पावर एक बढ़ जाएगा और ये 3 डिजिट हो गया आपका सिग्निफिकेंट। आगे देखिए ये पहले 10 का एक्सपोनेंट, तो 10 टू द पावर 6 ऊपर है, 4 नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 2 आ जाएगा और इनका जो डिवीजन करोगे तो आपको आ जाएगा 2.055। बट अभी भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो ये जो आप देख रहे हो 4th डिजिट ये 5 है और उसके आगे कुछ नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं है तो सिंपल आपको इसको 6 कर दो 0 से। अब यहाँ पे देखिए ये 10 टू द पावर 9, ये 10 टू द पावर -7, ये पहले ही हो गया 10 टू द पावर 2 और ये ऊपर से आ जाएगा 10 टू द पावर -6 ऊपर, तो वो प्लस हो जाएगा। देखिए वापस बोलता हूँ 10 टू द पावर -9 -7, मतलब 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2 और ये 6 -6 जो ऊपर आएगा तो ये 6 हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। तो ये 10 टू द पावर 8 ठीक है? तो ये हो जाएगा ठीक है 10 टू द पावर 6 ऊपर जाएगा तो ये 8 हो जाएगा नो डाउट। अब ये 9.28 इसको मल्टीप्लाई करोगे 9.9 से और डिवाइड करोगे 511 इंटू 2.98 तो आपको ये आंसर आएगा। अब देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो आपको डेसिमल को राइट में लेना होगा, ठीक है? तो डेसिमल को हम लोगों ने कितना राइट में लिया? 1, 2, 2 राइट में ले लिया मतलब 6.03 किया, तो 10 का पावर भी 2 कम करना। याद रखिए डेसिमल को जब आप राइट में लेते हो तो 10 का पावर माइनस आता है और जब डेसिमल को आप लेफ्ट में लेते हो तो 10 का पावर प्लस में आता है।
समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आपने 10 का डेसिमल जो है वो कितना आगे लिया? 2 आगे लिया, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस, और ऑलरेडी 10 टू द पावर 8 था, तो 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 विल बिकम 10 टू द पावर 8 माइनस 2, दैट विल बी 6, ये फाइनल आंसर। अब यहाँ पे देखिए, परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। अब यहाँ पे ऐड करना है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जो पावर्स हैं, एडिशन में सबसे पहले तो वो सेम होनी चाहिए, तभी तो आप ऐड कर पाओगे। समझ में आया आपको ऐड करना। और देखिए, एडिशन का सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है? जब भी हम ऐड करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हम डेसिमल के बाद देखते हैं, इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। आप देख रहे हो, इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट, तो ऐड करने के बाद हम टोटल 3 सिग्निफिकेंट तक ही आंसर लिखें। ओके, ये जनरल रूल है, बाकी इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इन्होंने बोला है सिंपली आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। बट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, नहीं तो आप कुछ गाइड या फिर कुछ रेफरेंस बुक देख लेंगे और उसमें देखेंगे कि बड़ा-सा नंबर लिखा है, सर ने तो वो लिखा ही नहीं, सर ने तो डेसिमल के बाद 2 ही नंबर लिखा। तो मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल बता, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, समझ में आया? और मल्टिप्लिकेशन में हाँ, तो हम टोटल देखते हैं, टोटल इसमें कम सिग्निफिकेंट, ओके? जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है तो देखते हैं कि सारे जो नंबर दिए हैं उनमें कौन-सा नंबर ऐसा है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है टोटल। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं डेसिमल के बाद किसमें कम सिग्निफिकेंट। चलिए इसको ऐड कर देते हैं। सिंपल, आपको करना क्या है, आप पहले सबकी पावर को सेम कर दीजिए। तो देखिए, मैं ये इसका जो ये पावर 7 है, इसको भी पावर 7 कर देते हैं। तो पावर 7 करने के लिए क्या करना होगा मेरे को? मेरे को इसमें 3 डेसिमल तक आगे लेना होगा। ये 3 पॉइंट, ये देखिए, ये 3.971 इंटू 10 टू द पावर 7 हो गया, ये राइट? अब इसको भी 10 टू द पावर 7 बना देते हैं। तो इसको एक डिजिट आगे लिया तो 10 टू द पावर 5, तब ये हो जाएगा 0.0001 ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8, ये 9, 2, ये 7, ये तो 3.97298 आएगा। बट आप इसका आंसर लिखना चाहें इंटू 10 टू द पावर 7, टू 10 टू द पावर 7। अब इसका आंसर सिंपली लिख सकते हैं 3.97, क्योंकि डेसिमल के बाद जो छोटा सिग्निफिकेंट फिगर है वो इसमें, दैट इज़ 2 डिजिट। कौन-कौन सा? 9 और, चलिए इसको मिटा देता हूँ। याद रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको पावर, प्यारे बच्चों, सेम करना है। सर आप मिटा क्यों रहे हो? ताकि यहीं पे जगह मिल जाए प्यारे बच्चों, यहीं पे लिख दो। नहीं तो फिर वो पेज चेंज करने पे डिजिट इधर-उधर होगा, लोचा हो जाएगा और कमेंट बॉक्स में आप लिख दोगे, कमेंट बॉक्स में, "सर ये क्या कर रहे हो सर? मैनू नहीं समझ में आ रही है।" चलो ये देखो, यहाँ पे 10 टू द पावर -4 है और यहाँ पे 10 टू द पावर -5 है। तो ज़रा देखो, इसको भी कर देता हूँ मैं, 10 टू द 10.5 इंटू 10 टू द पावर -5। कैसे किया मैंने? एक डेसिमल को राइट ले लिया। एक डेसिमल को क्या किया? राइट ले लिया। राइट ले लिया तो मैंने बताया था आपको, डेसिमल को हम लोग राइट लेते हैं तो पावर क्या हो जाता है? तो देखिए, एक डेसिमल राइट तो एक पावर नेगेटिव। अब ज़रा देखिए, माइनस 9.7 इन 10 टू द पावर -5, तो 10 टू द पावर -5 बाहर आ गया और ये 15 में से 7 गया तो कितना आएगा? 15 में से 7 जाएगा तो 8, 8 इंटू 10 टू द पावर -5। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे इसमें? डेसिमल के बाद ये छोटा है, मतलब 2 सिग्निफिकेंट। आप इसे लिख सकते हो 8.0 इंटू 10 टू द पावर, ताकि आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर तो ऐसा कुछ नहीं है। समझ में बच्चों? तो काफ़ी आसान है। सिंपली आपको करना क्या है, आपको सिर्फ़ ये एक चीज़ का ध्यान रखना कि कहीं पे भी अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है तो पावर को पहले हमें सेम कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4.11 इंटू 10 टू द पावर -3 पे 10 टू द पावर माइ, तो चलिए पहले वाले को भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा 41.1 इंटू 10 टू द पावर -4। सर कैसे? एक डेसिमल राइट ले लिया ना बेटा, एक डेसिमल राइट ले लिया तो 10 का पावर एक और नेगेटिव जो है वो बढ़, आ गया समझ में? चलिए आगे देखिए।
तो 41.1 इंटू 10 टू द पावर -4 हो गया और यहाँ पे क्या है? ये हो जाएगा 8.1 इंटू 10 टू द पावर -4 तो 10 टू द पावर -4 को कॉमन ले लिया, ये 1 में से 1 चला गया, पावर नहीं दिख चलिए इसे अच्छे से ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4 इंटू 1 में से 1 गया 0 और 41 में से 8 गया, तो ये आ जाएगा 53.0 इंटू 10 टू द पावर क्या प्यारे बच्चों, ये आंसर हो जाए। बाकी आपको अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखना होगा तो ये देखेंगे क्योंकि इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट हैं सिर्फ़, ये सबसे छोटा यही है क्योंकि डेसिमल के बाद इसमें से अब यहाँ पे देखिए 2.12 इंटू 10 टू द पावर 6 और यहाँ पे 3.5 इंटू 10 टू द पावर 5 इसे भी 5 करना होगा। ये 21.2 इंटू 10 टू द पावर 5 हो गया। देखिए डेसिमल वापस राइट लिया तो कितना राइट लिया 1 तो 10 का पावर -1 तो 10 टू द पावर 5 हो गया माइनस 3.5 इंटू 10 टू द पावर 5 तो 10 टू द पावर 5 वैसे ही बाहर आ गया और ये 12 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा। और ये हो गया 20, 20 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 17.7 इंटू पावर 5 बाकी अगर आपको क आंसर लिखना होगा तो आपको 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आप क्या करोगे? 1.77 आ जाएगा और 10 का पावर 6 आ जाएगा। 1.77 इंटू 10 का पावर 6 आ जाएगा। 2 ही सिग्निफिकेंट चाहिए तो ये कितना है? 7 है। मतलब 5 से ज़्यादा है तो सिंपली एक यहाँ हो जाएगा 1.8 और 6 बट सर सिग्निफिकेंट फिगर इधर पूछा नहीं है, तो आप बता क्यों रहे? अरे प्यारे बच्चों, बस बता दिया ना थोड़ा एक्स्ट्रा, शायद आपको फ़ायदा दे दे। नहीं सर हमको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। इतना सब पढ़ने का सर टाइम किधर से मिलेगा? बहुत कुछ करने का है सर। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उधर अपने मित्र लोग हैं. त्यांच्यासाठी पण टाईम द्यायचा आहे सर. कळलं काय सर? एक्स्ट्रा नको. ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, देखो यहाँ पे 1 ml sample of acetone, a common solvent used as a paint remover. ओके गर्ल्स को पता होगा उन लोग नेल पॉलिश रिमूवर करती है ना, अगर आपको पता था, अगर कोई हमारी गर्ल सब्सक्राइबर देख रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हाँ सर मुझे पता था कि वो एसीटोन ही होता है, नेल पॉलिश रिमूवर। ओके, तो 1 ml लिया गया है, ओके, और उसको एक स्मॉल बॉटल में रख दिया गया, ओके। हुज़ मास वाज़ नोन, ये स्मॉल बॉटल, ये छोटी-सी बॉटल का वेट है, ठीक है? अब उसमें एसीटोन डालने के बाद उसका 3 अलग-अलग वेट है, ये 3 अलग-अलग वेट है, ठीक है? एसीटोन डालने के बाद आपको अलग-अलग वेट आ और इन्होंने क्या बोला पता है? जो एसीटोन डाला गया है ना, वो जो खाली बॉटल थी जिसमें एसीटोन डाला गया है, तो जो एसीटोन का मास है वो फिक्स है। इन्होंने एसीटोन का मास दे दिया, इतना सिंपल। तो अपन भी एसीटोन का मास निकाल सकते हैं, कैसे बताओ? ये 38.7798 में से किसको माइनस करेंगे? 38.0015 तो हमको पहले तो इसमें एरर पता चलेगा, पहले वाले में, ऐसे दूसरे वाले में एरर, फिर तीसरे वाले में एरर मिलेगा, बराबर? तो तीनों एरर को हम लोग ऐड करके 3 से डिवाइड कर वो एरर को हम लोग ऐड करके 3 डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों। जब तीनों एरर को हम ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा हमारा मीन एब्सोल्यूट हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। हमने क्या किया एक बॉटल थी, उसके अंदर एसीटोन डाला, ठीक है? हमको एसीटोन का ऑलरेडी मास पता है। लेकिन हमने मतलब एक सिंपल बात बताऊँ तो हमको ट्रू वैल्यू पता है। ट्रू वैल्यू पता है, बराबर? अब देखिए ये कंटेनर है, इसके अंदर एसीटोन डाल के एक स्टूडेंट को दिया गया, उसने 3 बार वेट लिया और तीनों बार वेट अलग-अलग आया। तो हमने क्या ढूँढना है? हमने एरर ढूँढना है। तो एरर कैसे ढूँढेंगे? सिंपल सी बात है। हम लोग क्या करेंगे, पहले तीनों के एसीटोन का मास निकालें। कैसे? अपने को वो जो कंटेनर है उसका मास पता है। कंटेनर का मास क्या है? पता है। ठीक है? कंटेनर का मास कितना है और फिर एसीटोन डालने के बाद 3 वैल्यू अपने को आई है। तो अपन हर एक वैल्यू में से कंटेनर के मास को माइनस करेंगे। तो देखेंगे कि 3 बार एसीटोन का क्या अलग-अलग वैल्यू आ ठीक है? तो तीनों बार जो एसीटोन के अलग-अलग मास आए हैं, वो 3 ऑब्ज़र्व्ड वैल्यू हैं और वो 3 ऑब्ज़र्व्ड वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, उन तीनों को जोड़ देंगे और फिर तीनों को जोड़ने के बाद तीनों को जोड़ने के बाद क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे।
और 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या मिल जाएगा? एब्सोल्यूट एरर। ओके, फिर एब्सोल्यूट एरर को हम ट्रू वैल्यू से तीनों को जोड़ के जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ, और फिर मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा रिलेटिव एरर। और 100 से डिवाइड किया है तो परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो इसका देखते हैं, परसेंटेज रिलेटिव एरर अगर बहुत कम आएगा इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू बहुत ही एक्यूरेट है। तो सर कैसे पता चलेगा कि प्रिसाइज़ है? तो प्रिसाइज़ के लिए आप क्या करोगे? रिलेटिव एरर इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर माइनस ट्रू वैल्यू। तो देखो अपनी ट्रू वैल्यू कितनी आएगी कि माइनस फिक्स है -7791, और अपना एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा? क्योंकि अभी देख लेते हैं एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा। ये देखिए इसमें जो एब्सोल्यूट एरर आया है वो आया है 0.7783। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा? 0.7791 ट्रू वैल्यू हो गई, और हमारी एब्सोल्यूट की कितनी हो गई? 0.778, ये 0.7783 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये 8, तो इससे थोड़ा-सा नीट एंड 0.7783 माइनस 0.7791। तो आप देख रहे हो सिंपल सा इसमें 8 का डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 8 का डिफरेंस। तो ये 3 और ये 91, तो 11 माइनस 3 विल, ठीक है, 11 माइनस 3 विल बी 8। ये हो गया 0.0008 माइनस। तो देख रहे हो आप, इसमें जो रिलेटिव एरर आया है ये बहुत ही कम आया है। मतलब ये वैल्यू प्रिसाइज़ भी है, प्रिसाइज़ भी। समझ में आ रहा है आपको? ये ऐसा है। अब ज़रा देखिए ये क्वेश्चन में एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको यहीं पे ये क्वेश्चन पेज पे ले जाके देखिए इसमें क्या स्पेशलिटी क्या है। यहाँ पे आपने ये वैल्यूज़ ढूँढी, ये वैल्यूज़ ढूँढी, ये आपको 3 वैल्यूज़ आई है। मतलब ये 3 वैल्यू क्या रिप्रेज़ेंट, ये वैल्यू ए, बी और सी मान लीजिए। तो मान लीजिए ये एसीटोन के अलग-अलग वेट को रिप्रेज़ेंट क्या कर रही हैं? एसीटोन के अलग-अलग वेट को रिप्रेज़ेंट। तो आप चाहें एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ जो मैं सोचता हूँ। आप चाहें तो इसे आप ऑब्ज़र्व्ड वैल्यू ले सकते हैं। पहला ऑब्ज़र्वेशन में ए आया, दूसरे में बी और तीसरे में सी। अब ज़रा आप इसका बोलते हैं ना एब्सोल्यूट एरर ढूँढिए। तो एब्सोल्यूट एरर में अगर आप पहले देखिए तो ये कितना है? 0.7783, और हमारा जो एग्ज़ैक्ट वैल्यू था वो 91 है। तो ज़रा देखिए इसका कितना एरर आ जाएगा? 91 से तो मतलब ये कितना आ जाएगा? 0.0008 आ जाएगा, प्लस इसका कितना आ जाएगा? 91 था, तो ये कितना हो जाएगा? 0.0011 प्लस इसका कितना आ जाएगा? 0.0091005। अब सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा 819 और ये 14 4, और यहाँ पे 0 और ये 1 और ये 2। ये हो जाएगा 0.0024 डिवाइड बाय 3। आप देख रहे हो ना ये 0.7781 है, मतलब ये 80 है, तो ये 0.0011 ये आंसर कैसे आया? मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया 0.7791 से, ये आंसर, ठीक है? इसी तरह इसको भी सब्ट्रैक्ट किया तो 0.008 आया ये। तो ये मेरे आ गए क्या? एरर, या फिर आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब इसका मीन ढूँढता हूँ तो 3 से डिवाइड कर देता हूँ। ये कितना आ जाएगा? 0.0008 आ जाए, राइट? 3 से डिवाइड करने के बाद। तो ये आ गया मेरा, इसे मैं क्या कहूँगा? मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ज़रा देखिए, ये
0008 डिवाइडेड बाय कितने से करूँगा मैं इसको? 0.77 91 0.779 ये वाला पॉइंट मैं मिटा देता हूँ 0.7791 और इसको 100 से मल्टीप्लाई। अगर मीन को मैंने एक्चुअल से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए क्या आंसर आया। अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ऊपर आ जाएगा 0.08 डिवाइड बाय 0.77। चलिए मैं इसे थोड़ा और अच्छे से कर लेता हूँ। तो इसे मैं लिख देता हूँ 0.8 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, ये मैंने खुद से लिख दिया क्योंकि हमारा क्या आ गया 0.08 इंटू 10⁻⁻1, राइट। और नीचे आ जाएगा 0.7791। अगर आप देखोगे तो ये पूरे का जो परसेंटेज आएगा ना, ये बहुत ही कम आता है ऐसे, ये इतना कम परसेंट है। तो देखिए, आप देखोगे ना, तो आप ये वैल्यू लेके आप एवरेज लो या फिर इसे मेन एसीटोन की वैल्यू से कंपेयर करके उसका एवरेज लो। दोनों में जो परसेंटेज रिलेटिव एरर आता है वो बहुत ही कम, 2.1। हमारी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट है। देखिए, मैंने ये दोनों तरीके से क्यों बताया? बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हम एरर ढूँढने के लिए कौन-सी वैल्यू यूज़ करेंगे? क्या एसीटोन के साथ जो सैंपल था उसमें से वापस बताता हूँ, एसीटोन प्लस हमारा जो कंटेनर है, वापस बोलता हूँ, कंटेनर प्लस एसीटोन और उसमें से किसको हमने माइनस कर दिया? उसमें से हम लोग किसको माइनस करेंगे? सिंपल कंटेनर के मास को। तो हर बार अपने को किसकी वैल्यू मिल जाएगी? एसीटोन की जो हमने कैलकुलेट की। और एक एसीटोन का फिक्स वैल्यू भी है, तो आप चाहो तो पहले तरीके से ढूँढ सकते हो। पहले तरीके से एरर कैसे ढूँढोगे? सैंपल अब एसीटोन प्लस कंटेनर माइनस कंटेनर, एसीटोन प्लस कंटेनर माइनस कंटेनर। हर बार जो वैल्यू आई है आपको एसीटोन प्लस कंटेनर के साथ उसमें से कंटेनर के वेट को माइनस करो। ठीक है? जो वैल्यू आएगी उसको ऐड करो और 3 से डिवाइड करो या फिर आपको डबल करना है। सैंपल प्लस कंटेनर प्लस एसीटोन, ठीक है? उसमें से माइनस किया आपने कंटेनर के वेट को, आपको एसीटोन का वेट आया, तो जो ऑब्जर्व्ड एसीटोन का वेट है उसको ट्रू वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो, तो एसीटोन का वेट आपको आया है और ट्रू वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करोगे और जब ये 3 ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो ये 3 एरर मिलेंगे, उसका मीन लोगे और जो पहले तरीके से मीन लोगे, दोनों सेम आएगा प्यारे बच्चों। तो आपको ये जो मैंने तरीका बताया है या फिर ये तरीका बताया है, दोनों सेम है। तो टेंशन लेने का अगर आपको ये समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर, ठीक है? चलिए आगे का क्वेश्चन। योर लैबोरेटरी पार्टनर वाज़ गिवन द टास्क ऑफ मेजरिंग द लेंथ ऑफ बॉक्स। ओके, अप्रॉक्सिमेटली कितना होता है? 5 इंचेस। 5 इंचेस 1 इंच मतलब 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है? एक्यूरेटली एज़ पॉसिबल यूजिंग अ मीटर स्टिक ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर, मतलब ये मीटर स्टिक है, इसमें सब कुछ मिलीमीटर है। मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर। मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया? लीस्ट काउंट कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। मतलब अगर आपको 10 सेंटीमीटर मेजर करने हैं, तो उसके बाद आप छोटा कितना सेंटीमीटर तक जा सकते हो? 10.1 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर, 10.3 सेंटीमीटर। अगर आप ऐसे लीजिए, 5 इंच का स्केल हो गया, ठीक है? लेकिन ये यहाँ पे का जो लीस्ट काउंट है, तो सबसे छोटा लेंथ ये मेजर करता है, ये सिर्फ़ 0.1 होता है। आ रहा है समझ में? तो आप डेसिमल के बाद सिर्फ़ 1 डिजिट तक जा सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। समझ में आया? अगर आप सेंटीमीटर में रीडिंग ले रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे बोलो, ही सप्लाइड विद द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये देखो 12.65, 12.6, 12.65, 12.655 और ये 12 सेंटीमीटर। स्टेट व्हिच मेजरमेंट्स यू वुड एक्सेप्ट गिविंग द रीज़न। तो मैं तो 12.6 लूँगा, क्योंकि मेरे डिवाइस का लीस्ट काउंट ही 0.1 सेंटीमीटर तक है। समझ में आ रहा है? तो वो 0 पॉइंट जब 1 है मतलब 12.6, 12.7, 12.8 ऐसा ही मेज़र कर पाएगा। 12.65 ये सब तो एरर वाला आ जाएगा। मतलब डेसिमल के 1 पॉइंट के बाद, डेसिमल के 1 डिजिट के बाद जो भी होगा वो एरर होगा। तो इसीलिए मैं, ठीक है, गिव योर रीज़न फॉर रिजेक्टिंग ईच ऑफ द अदर। सिंपल, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि लीस्ट काउंट से
ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा और इसमें तो लीस्ट काउंट को यूज़ ही नहीं किया। ये प्रिसाइज़ वैल्यू नहीं है लास्ट वाली। समझ में? आपको रिटर्न इसका डेटा मैंने दे दिया है, ठीक है? और जो भी इसके सॉल्यूशंस हैं ये आपको पीडीएफ में मिल जाएँगे। हमारा चैनल है टेलीग्राम पे बिलियन एजुकेशन, तो पीडीएफ के फॉर्म में ये सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड ऑन हीटिंग 19.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब 19.3 ग्राम आप कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करोगे ना तो आपको कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, क्विक लाइन। तो चलिए प्यारे बच्चों, इधर ही हम लोग कर लेते हैं इसको, तो इधर ही निपटाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन लिख देता हूँ मैं। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट टूटने के बाद क्या देता है, क्विक लाइम प्लस CO2। मैं आपको बताऊँ तो कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल CO देगा। सर आपको कैसे पता? अरे बेटा देखो ना, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफ़िशिएंट 1, इसका भी 1, तो 1 से पता चल गया ना कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल क्विक लाइम ही देगा या फिर कैल्शियम ऑक्साइड देगा। इसके 1 मोल का मास पता कर लो, मतलब ये 100 ग्राम। देखिए कैल्शियम का 40 हो गया, कार्बन का 12 हो गया और ऑक्सीजन 3 थे तो 3 का 16, 32, 48, सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 100 ग्राम। और क्विक लाइम का देख लो, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा ये 56। मतलब एक चीज़ समझ में आ गई कि 100 ग्राम कितना दे रहा है, 56 दे रहा है। 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज गिविंग 56 ग्राम ऑफ क्विक लाइम, देन 19.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव एक्स। आ रहा है समझ में? सर ये क्या बोल रहे हो? मतलब जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 56 ग्राम ऑफ क्विकलाइम देता है, तो 19.3 कितना देगा? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो प्यारे बच्चों। क्या आ जाएगा? एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 56 इंटू 19.3। ओके, तो एक्स क्या आ जाएगा? 56 इंटू 19.3 अपॉन 100। अब जरा देखिए बच्चों, एक ट्रिकी तरीका बता रहा हूँ। 19.3 विल बी वेरी क्लोज टू 20 और 20 का अगर आप 56 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 का डबल हो जाएगा। 56 का डबल मतलब कितना? 50 का डबल 100 और उसका डबल 12, मतलब 112 से कम। समझ में आ रहा है? 112 से कम। देखिए ना, 56 इंटू अप्रॉक्सिमेटली 20 लेता हूँ और नीचे 100, तो ये देखो क्या 112 हो जाएगा ये, और नीचे 10 है तो 11.2 ऐसे आएगा। लेकिन आप सबको पता है ये आंसर 19.3 था, आपने 20 लिया तो आपका आंसर इससे छोटा आएगा। तो हाँ, एग्ज़ैक्ट करने का तो तरीका है, नो डाउट एग्ज़ैक्टली कर सकते हैं। 56 को 19.3 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो, परफेक्ट आंसर आएगा। लेकिन एंट्रेंस में कैसे प्यारे बच्चों इसे प्रेडिक्ट करोगे? कि वहाँ पे तो जिसके पास समय होता है या फिर जिसने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, उसी की जीत होती है, वरना तो हार ही हार है। सर ये क्या बोल रहे हो? जी हाँ बेटा, फ़ास्ट करना होता है। आप ऐसे देख लोगे यूट्यूब पे चैनल कि आपको बहुत ही सॉल्यूशन कराया जा रहा है धीरे-धीरे से ये सब से। नहीं, तेज़ आना चाहिए, आपको कैलकुलेशन फ़ास्ट आना चाहिए। एंट्रेंस क्यों? क्यों एंट्रेंस रखा उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम के बाद भी? क्योंकि वो चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे ही बच्चे सिलेक्ट हों जो टैलेंटेड है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया। एन अर्ली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट कैन बी सैटिस्फाइड बाय द एनर्जी रिलीज़ व्हेन 34 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर बर्न्ड इन हिज बॉडी। मतलब 1 घंटे के लिए, ध्यान रखें, 1 आवर के लिए, 1 आवर के लिए एक एस्ट्रोनॉट को कितना एनर्जी चाहिए? कितना एनर्जी चाहिए 1 आवर के लिए? जब 34 ग्राम सुक्रोज़ बर्न होता है, तो सुक्रोज़ का फ़ॉर्मूला मैं आपको बता दूँ, C12H22O11, C12H22O11 ये सुक्रोज़ का फ़ॉर्मूला होता है। एप्रोक्सिमेटली अगर मैं आपको बोलूँ, तो इसका मास कुछ 342 के अराउंड आएगा। चलिए जोड़ लेते हैं। कार्बन का 12, 12 12 ज़ा 140, हाइड्रोजन का 22 और ऑक्सीजन का 1 का कितना होता है? 1 का होता है ऑक्सीजन का 16, तो 16 और ये 176 आ जाएगा। ये 170, ज़रा देखिए 4 2 6 6 6 12 और यहाँ पे 1, ओह! 4 2 6 6 12 को 6, यहाँ पे 1, तो ये हो गया 6 और 7 7 14 3 342। ओके, सर आपने 342 क्यों निकाला? बेटा बैलेंस रिएक्शन से अपने को करना पड़ेगा ना सब कुछ। तो यहाँ पे देखो, तो ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये दे देता है CO2 प्लस H2O और जिससे एनर्जी भी जनरेट होती है। तो इसको बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये अलग से इसे लिखा जाए C12H22O11 प्लस O2
इज गिविंग CO2 प्लस H2। बैलेंस करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे कितने हो गए? ये 11 ऑक्सीजन, ये 12 कार्बन और ये हाइड्रोजन। पहले 12 इधर और ये हाइड्रोजन का 11 इधर। तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 12 2 ज़ा 24 और ये 11, मतलब 35 ऑक्सीजन राइट में है। कितने ऑक्सीजन राइट में? 35। तो लेफ्ट में भी उतने होने चाहिए, तो 11 यहाँ पे हो गए। तो और कितने बचे? जब 11 ऑलरेडी इधर है, यहाँ पे और कितना ऐड करना होगा? 24, तो ये 12। अब ज़रा देखिए, इस रिलेशन से मुझे पता चलेगा, इस रिलेशन से मुझे पता चलेगा। क्या पता चलेगा? देखो इधर, 342 ग्राम, या फिर ऐसे बोल सकते हो 1 मोल, 1 मोल सुक्रोज को कितना लगेगा? 12 मोल ऑक्सीजन, 12 मोल ऑक्सीजन। 1 मोल सुक्रोज को 12 मोल ऑक्सीजन लगेगा। और 1 मोल सुक्रोज का मास कितना होता है? 342। तो 12 मोल ऑक्सीजन कितना होता है? 12 इंटू ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 16 32 ग्राम। मतलब 342 ग्राम को 12 इंटू 32 ग्राम लगता है। तो देखिए हमारे जो एस्ट्रोनॉट भाई साहब हैं, ठीक है, उनको कितना चाहिए? 34 ग्राम चाहिए। कितना चाहिए? 34 ग्राम। तो उन्होंने पूछा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी नीडेड टू बी कैरिड इन स्पेस कैप्सूल टू मीट हिज रिक्वायरमेंट फॉर 1 डे, 1 डे, 1 डे। ये इंपॉर्टेंट है। 1 डे मतलब 24 आवर, 24 आवर मतलब 34 1 घंटे के लिए ना, तो 24 के लिए कितना? 34 इंटू 24 ग्राम लगेगा। याद रखिए 34 ग्राम सुक्रोज बर्न्ड इन हिज बॉडी 1 घंटे के लिए उतनी एनर्जी देगा। समझ में आया? जो 34 ग्राम सुक्रोज बर्न होगा ना, ये उसको सिर्फ 1 घंटे के लिए एनर्जी देगा। और उसको कितने घंटे के लिए चाहिए? 24 घंटे के लिए। तो मतलब 34 इंटू 24 जो आएगा वो ग्राम होगा। तो इसको यहाँ पे आ जाएगा 3042। तो 34 राइट, 34 इंटू 24 ग्राम को x ग्राम ऑक्सीजन लगेगा, और x जो है वो आपका आंसर है। तो x क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए प्यारे बच्चों। x इंटू 342 इज इक्वल टू क्या आएगा? 12 इंटू 32 इंटू 34 इंटू 20। x इज इक्वल टू वॉट? 12 इंटू 32 इंटू 34 इंटू 24 डिवाइड बाय 340। अब जरा देखिए, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 42 और ये 1, राइट। अब जरा देखिए, अब आप इसे वापस 6 से, 6 6 6 ज़ा 12। ओके, अब दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, या फिर आप सिंपली अब यहाँ के बाद का कैलकुलेशन आप खुद ही कर लीजिए प्यारे बच्चों। अब क्योंकि वीडियो लेंदी होगी तो गड़बड़ हो, मेरे ख्याल से आप ये कैलकुलेशन कर लोगे, वरना आसान है, आप सिंपली 2 को मल्टीप्लाई कर दो और डायरेक्ट 171 से ही डिवाइड करो, काम खत्म करो। ओके, तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपका जो आंसर है वो परफेक्ट यही आ जाएगा। बिलीफ रखिए, समझ में वरना आप करके देख लीजिएगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।